गुड आफ्टरनून, जय हिंद। इलाहाबाद की जय। कौन है ये? तुम लोग ना सुधरोगे। तारिक, रेडमी, इमरान, अंकित, राम। वीडियो ओपन करो सब लोग। शैलेश, अतुंजय, चंचल, अच्छा नीला भी है, अग्रहरी, अवनीश, पूजा गुप्ता, राजू, आदर्श, पूजा। 2 पूजा हैं। अभिषेक, आकांक्षा, ब्रजेश, वंदना, अच्छा, प्रज्वल, राहुल, पूर्णिमा, रोहित, अच्छा पुराने वाले क्लास के भी लोग हैं। राजरानी, अच्छा ऐड हो गया तुम लोग भी। ज्योति, ऋषभ, अप्पो, मोटो, कोमल, विनय। देखिए हम लोग का टॉपिक जो चल रहा है वो डायरेक्शन वाला चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने कई सारी चीजें देखी। अब हम लोग का एक टाइप बचा हुआ है इसमें, शैडो वाला, ठीक है, छाया जो बनती है उससे रिलेटेड। हम लोग इसमें नेक्स्ट जो भी टाइप चल रहा है, कौन सा टाइप है अपना लिख लेना, 5वां टाइप। शैडो, छाया जो बनती है। इसके लिए कुछ चीजें हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो शैडो के लिए क्या होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ। यदि ये मॉर्निंग का समय है, सुबह, 2 टाइम हम लेके चलेंगे, एक सुबह और एक शाम। ये क्वेश्चन होता है कि किसी व्यक्ति की छाया उसके दाएं बन रही है या बाएं बन रही है, किधर देख रहा है, इस तरह का होता है क्वेश्चन, है ना। तो अगर हम लोग इसमें समझे तो पहले एक सुबह का टाइम लेके चलेंगे, एक शाम को, क्योंकि छाया बदल जाएगी। 2 चीजें फिक्स होनी है। देखो कभी भी जब हम बात करेंगे ना, तो एक चीज समझ लो कि जो व्यक्ति होगा जिसकी छाया बननी होगी, वो या तो नॉर्थ की तरफ होगा या तो साउथ की तरफ होगा। ईस्ट और वेस्ट में वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर सुबह का समय है तो ईस्ट में कौन होगा? सन होगा, ठीक है। और वेस्ट में कौन होगा? छाया, फिक्स्ड। 2 चीजें आपको फिक्स कर लेनी है अपनी क्वेश्चन बनाते समय। जैसे ही अगर क्वेश्चन में लिखा है कि सुबह का समय, तो सुबह का समय मतलब आपको जो सन है वो ईस्ट में फिक्स कर लेना है, और जो छाया है वो वेस्ट में। पहला काम आपको ये करना है। पहला तो ये करना है, क्वेश्चन में ये पढ़ लो कि सुबह दिया है या शाम। आपने सुबह पढ़ा, तुरंत आपने ईस्ट में सन को फिक्स कर लिया, और छाया जो होगी वो वेस्ट में कर ली। ये स्टेप कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होता है, क्वेश्चन अब ये कहता है कि जैसे ए और बी 2 व्यक्ति हैं, तो वो दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे हैं, ऐसा होता है। एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे हैं, या तो हो सकता है कि वो एक दूसरे की तरफ पीठ करके बात कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन में लिखा जा सकता है। अगर वो मुंह करके बात कर रहा है तो एरो का साइन हम आमने सामने लगाएंगे, ऐसे। अगर वो मुंह सामने करके बात कर रहे हैं तो एरो का साइन आमने सामने लगता है। अगर पीठ करके बात कर रहे हैं तो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यदि पीठ करके बात कर रहे हैं तो ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। अगर पीठ करके बात कर रहे हैं तो ये ऐसे बात करेंगे, मतलब एरो का हेड अपोजिट हो जाएगा। तो एरो का हेड हमें ये बताएगा कि वो किधर मुंह करके बात कर रहा है।
ठीक है, चलिए दो चीजें क्लियर। पहला, अगर मुंह करके बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे, दूसरा ये। बाकी सबसे पहला स्टेप है कि क्वेश्चन में ये देखना है कि सुबह है या शाम। अगर शाम होगा चीजें बदल जाएंगी। शाम के समय क्या होगा, सन इधर हो जाएगा और छाया इधर हो जाएगी। अगर शाम का समय है तो सन वेस्ट में चला जाएगा, ठीक है, सन वेस्ट में चला जाएगा और शैडो इधर हो जाएगी। क्या स्टेप क्लियर हुए? यानी कि जब भी अरेंजमेंट होगा या व्यक्ति को रखना है, जो आपस में बात कर रहे हैं, ए बी, रीमा, सीमा, जो भी बात कर रहे होंगे, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ ही होंगे। ईस्ट और वेस्ट में ये लोग नहीं होंगे। ईस्ट वेस्ट में इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ईस्ट में सन होगा, वेस्ट में आपका छाया होगी, तो ये पोजीशन नहीं होगी। यानी अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि दो व्यक्ति आमने सामने मुंह करके बात कर रहे हैं और एक ही छाया बी के दाएं बन रही है, बताओ एक किधर देख रहा है? तो ए या तो नॉर्थ में देखेगा या तो साउथ में, ईस्ट और वेस्ट में नहीं देखेगा, क्योंकि वो दोनों पोजीशन फिक्स है, उधर वो नहीं जाएगा कभी। ठीक है, चलिए तो क्लियर हुआ। क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया? क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद स्टार्ट। तो क्वेश्चन है, एक सुबह एक ही छाया ए के एकदम दाएं है, तो ए किस दिशा में देख रहा है? तो पहला स्टेप आपको हमने बताया, सुबह एक ये देखना है और एक ये, दो चीजें देखनी है, बाकी हम लोग पता कर लेंगे वो किधर देख रहा है। देखो कुछ लोग का आंसर आया, एक आंसर दिया चंचल ने साउथ, तारिक ने दिया ईस्ट, इमरान ने दिया नॉर्थ। तारिक ईस्ट नहीं हो सकता, कितनी बार बताए? व्यक्ति का जो मुंह होगा वो नॉर्थ या साउथ में होगा, ईस्ट और वेस्ट तो फिक्स है ना, अभी अभी बताए हैं कि ईस्ट और वेस्ट आंसर नहीं आना चाहिए। या तो वो साउथ में देख रहा होगा या तो नॉर्थ में देख रहा होगा, इसके अलावा वो कहीं नहीं देखेगा, क्योंकि वो पोजीशन या तो इधर रखोगे या इधर। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कुछ लोग साउथ दे रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ दे रहे हैं। जिनका आंसर साउथ है वो सही है, जिनका आंसर साउथ है वो सही है, जिनका नॉर्थ है वो गलत है। देखिए क्या करना होता है, हमने देख लिया सुबह है, तो सुबह का मतलब ईस्ट की तरफ सन होगा और वेस्ट की तरफ छाया होगी। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब आप हमारी बात समझिए, मान लो इस तरह से है, ओके। अब कह क्या रहे हैं, अच्छा ये बताओ, ये जो नीचे वाला हेड है, इस वाले हेड के छाया बाएं है या दाएं है? अगर हम कहें कि ये वाला जो हेड है, इस हेड के छाया किधर है? बाएं है, इसके बाएं है ना ये। और अगर इसकी बात करें, ये वाला हेड, तो इस वाले हेड की ये किधर होगी? दाएं होगी। अगर ये दो हेड ऐसे बनाने हैं हमें, तो ये नीचे वाले हेड के लेफ्ट होगा और ये किधर होगा? राइट। क्या ये कंफर्म हुआ? ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, लेफ्ट राइट में कौन से हेड में किधर होगा? ये वाले का ये बाएं होगा छाया और इधर ये दाएं होगा। अब आप ये पढ़ो, जिसके वो बन रही हो किधर बन रही है? छाया किधर बन रही है? छाया किधर बन रही है? ये छाया, देखो पहला स्टेप सुबह पता करते हैं, फिर ये देखते हैं कि छाया किधर बन रही है। तो छाया दाएं बन रही है, छाया दाएं बन रही है। एक ही छाया, एक एकदम दाएं। तो छाया दाएं किसके है? ये वाले के है ना, ये वाले के दाएं है ना।
और एक एकदम दाएं, मतलब ए यही है। आप पढ़िए, ए की छाया ए के एकदम दाएं है, ए के एकदम दाएं है, तो ए ये हो गया, तो ए के एकदम दाएं ये छाया है। आंसर है ए साउथ में देख रहा है। ए साउथ में देख रहा है। आपको बस इतना देखना है, सुबह और शाम देख लो, सन और छाया फिक्स कर दो, एरो का हेड लगा दो, और एरो के हेड में ये देख लो कि छाया किसके दाएं है और किसके बाएं। दोनों हेड पता चल गया। अगर ये छाया बन रही है तो ये ए वाला दाया इधर होगा, तो ए के दाएं बनेगा, मतलब ए इसी तरफ देख रहा है। अगर ए यहां हुआ, अगर आप ए कहते हो कि ये वाला होगा सर, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो ए के बाएं हो गया ना छाया, तो फिर तो क्वेश्चन गलत हो गया ना, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की छाया ए के एकदम दाएं बन रही है, तो ये तो छाया ए के बाएं हो जाएगी ना, इसलिए नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नहीं आ रहा समझ में है, गायब, कुछ जा रहा है थोड़ा बहुत, कुछ नहीं जा रहा ना क्या बताएं हम क्या करें, कैसे बताएं। अब देखो इसमें पॉइंट ये है कि बोर्ड भी नहीं है और ये है, तो हम यही कर सकते हैं हम। चलो एक कोशिश करते हैं दूसरा। दो चीजें देखनी है आपको, देखो पहला क्या देखना है, एक क्वेश्चन और करते हैं, शायद उससे समझ में आ जाए। ठीक है, दो लोग को बैठाते हैं और करते हैं। एक सुबह रीता और कविता एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़ी थी। यदि इस समय कविता की छाया रीता के एकदम बाएं है, तो कविता का मुंह किस दिशा में है। तो कविता का मुंह किस दिशा में है। फर्स्ट स्टेप, पता करना है सुबह है या शाम। सन और शैडो को फिक्स कर दो। एरो के हेड को फिक्स करना है। यह देखना है छाया किसके बाएं या दाएं बन रही है। उस व्यक्ति को रखना है। देखो ये 4 स्टेप हम करेंगे। पहला स्टेप हम अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, हमें पता करना है कि सुबह है या शाम। उसके हिसाब से हम सुबह शाम में सन और वो फिक्स कर देंगे। पहले हमें पता करना है सुबह है या शाम। सन और शैडो को फिक्स कर देना है।
एरो के हेड को लगा लो। चौथा हमें ये देखना है कि छाया किसके बाएं या दाएं बन रही है। ये क्वेश्चन पूछो अपने आप से चौथे स्टेप में, ये छाया किसके बाएं दाएं बन रही है। तो जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा। देखो सुबह, पहला स्टेप कंप्लीट। सुबह है, रीता और कविता एक दूसरे को मुंह करके बात कर रही है, एक दूसरे को मुंह करके बात कर रहे हैं, मतलब एरो का हेड पता चल गया। और सुबह है तो हमने सन और शैडो को फिक्स कर लेना है, हो गया। अब आपको करना है एरो के हेड को फिक्स करना, क्योंकि मुंह करके बात कर रही है तो एरो का हेड आमने सामने हो जाएगा। यदि इस समय कविता की छाया रीता के एकदम दाएं बन रही, अब हमें यह पता करना था कि जो छाया है वो किसके बाएं या दाएं बन रही है। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा किसके बाएं दाएं बन रही है, तो आप कहोगे सर रीता के दाएं बन रही है, ये है इसका मतलब। जैसे चौथा स्टेप करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये छाया किसके दाएं बन रही है, रीता के दाएं बन रही है। किसके दाएं बन रही है, रीता के। बस फिक्स करते जाना है। चलिए हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं। अब इतना तो कोशिश कर रहे हैं कि समझ में आ जाए आप लोग को। सबसे पहले सुबह है, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। सुबह हो गया, सन और शैडो को फिक्स करो। तो सुबह का मतलब सन किधर, शैडो किधर। दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप एरो के हेड को फिक्स करो, क्योंकि मुंह बात कर रही है, मुंह करके आमने सामने। नॉर्थ साउथ। स्टेप 3 कंप्लीट। क्या यहां तक कोई दिक्कत, हेलो, किसी को दिक्कत यहां तक, ये 3 स्टेप तक कोई प्रॉब्लम है। ममता, वंदना, आदर्श, राजरानी, शुभम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। दिक्कत अब आती है, चौथे स्टेप से दिक्कत आ रही है। 3 तक तो सबका आ रहा है, असली दिक्कत चौथे स्टेप में है ना। चलो देखो, यह देखना है कि छाया जो बन रही है वो किसके बाएं दाएं बन रही है। तो किसके बाएं दाएं बन रही है, किसके बन रही है, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे रीता के एकदम दाएं बन रही है। आपको इसमें यह ध्यान रखना है, रीता को आप देखो, रीता को या तो आप यहां रख सकते हो, यहां रीता को, या तो आप रीता को यहां रख सकते हो। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप यहां रख सकते हो या तो यहां रख सकते हो, 2 ही ऑप्शन है ना। हेलो पूजा, लड़कियों से पूछ ले भैया, क्योंकि लड़कियों के हमें लगता है मैथ कुछ ज्यादा कमजोर होती है। नहीं ऐसा तो है नहीं, वैसे लगता है हमें, ठीक है, बाकी गलत भी साबित हो सकते हैं हम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो बात ये है कि अब हमें ये पता हो गया कि किसके अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन पूछना बंद कर देना, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। नहीं आ रहा तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो किसके बाएं या दाएं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि रीता के दाएं है। 2 ऑप्शन है आपके पास, रीता या तो यहां हो सकती है या तो यहां हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन दोनों में जहां भी रीता को रखना है, छाया उसके दाएं होनी चाहिए। आप रीता को चाहे यहां रखिए चाहे रीता को यहां रखिए, लेकिन छाया जो बनेगी रीता के दाएं होनी चाहिए। छाया जो छाया बननी चाहिए वो रीता के दाएं होनी चाहिए। अगर हम यहां रखते हैं, 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, तो हमें पहले उसको रखना होता है किसके बाएं दाएं। तो रीता को हमने यहां रख दिया, सपोज करो यहां नहीं रखा, रीता को नीचे रख दिया, रीता यहां है, रीता इधर देख रही है। क्या ये शेडो रीता के दाएं है या बाएं है। अगर रीता को हमने यहां रख दिया तो रीता के ये शेडो दाएं है कि बाएं है, बोलो जल्दी। अग्रहरी बाएं है, लेफ्ट है, चंचल लेफ्ट है। देखो लड़कियों का आंसर अभी भी नहीं आ रहा, हम गलत नहीं है, समझ रहे हो ना, हम गलत नहीं है। इमरान लेफ्ट, शैलेश लेफ्ट, सब लड़कों के आंसर। अब आकांक्षा अब आया है लेफ्ट, बिंदु का भी लेफ्ट, तारिक अनवर लेफ्ट, रौनक लेफ्ट। तो समझ गए भाई, अगर हम यहां रखते हैं तो रीता के लेफ्ट हो गया,
लेकिन रीता के छाया किधर होनी चाहिए? दाएं होनी चाहिए, क्वेश्चन में लिखा है, मतलब रीता यहां नहीं हो सकती। तो अब रीता वहां है। अब देखो रीता का एरो अगर नीचे, अरे अगर कोई हेड ऐसे है तो इधर क्या होगा, इसका दायां होगा, इधर क्या होगा, इसका बायां होगा। बताया थोड़े डायरेक्शन में, और कहा भी था कि दायां बायां आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो फिर दिक्कत होती है। तो एरो अब पढ़िए, क्या ये शेडो रीता के दाएं है? यस, के दाएं हो गया ना, ये शेडो रीता के दाएं हो गया। तो अगर रीता इधर देख रही है तो दूसरी कौन बची? इधर देख रही। दो हेड लगा देने हैं, फिर ये पढ़ना होता है किसके बाएं या दाएं बन रही है, उसको पढ़ो, रीता के दाएं बन रही चाहे। तो इन दोनों में रखने से पहले ये जरूर देख लेना कि रीता जहां भी आप रख रहे हो दाएं है उसके या बाएं है, तभी हो पाएगा। रीता के एकदम दाएं है तो हो तो गया रीता के एकदम दाएं, ये रहा रीता का दायां, यही तो है। दायां बायां नहीं पता चलता क्या तुम लोग को? जिनको नहीं पता चलता भैया तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर दायां बायां नहीं निकाल पा रहे हो तो हम क्या करें बताओ। अगर हेड एरो ही ये है, अगर इधर जा रहा है तो दायां किधर है? दायां नीचे है। बायां किधर है? ऊपर है। तो दायां किधर है? ये है। बायां किधर है? नीचे है। अगर हेड ऊपर की तरफ लगा है तो बायां ये है, दायां ये है। जो हेड होता है वो मुंह की तरफ होता है, और अगर हेड नीचे है तो बायां ये है, दायां इधर है। ये चार डायरेक्शन होती हैं, समझ गए? तो इसने कहा था, अच्छा रीता के एकदम बाएं पूछ कह रहा है, ओके सॉरी, हम लोग ऊपर उल्टा लेके चल रहे हैं, ये बाएं कह रहा है। तो बाएं कह रहा है तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, समझ गया तो इसको बाएं कर लो, ठीक है। ये रीता के क्या कह रहा है? बाएं कह रहा है, तो बदल जाएगा ना, रीता के बाएं कह रहा है, तो रीता के बाएं मतलब ये होगा, और कविता ये होगा। तो बात वही है, हम पढ़ने में हमने बाएं पढ़ लिया, हमने दाएं पढ़ लिया भाई, तो दाएं के हिसाब से सही था। क्वेश्चन में लिखा है किसके बाएं या दाएं पता करना, तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ना है रीता के एकदम बाएं, बाएं पढ़ना। तो रीता का बायां ये होगा, क्योंकि एरो का हेड ये होता है, ये वाला, तो एरो का हेड ये है, अगर इधर तो बायां ये होता है, दायां इधर होता है, नीचे होगा तो ये। तो रीता, इसका मतलब ये कह रहा है कविता का मुंह किस दिशा में है? आंसर है साउथ में, कविता का मुंह साउथ में। अब ठीक है, एक और करेंगे, ठीक है। 4 स्टेप है, चारों स्टेप को ध्यान रखना है। चलिए कोशिश करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। क्वेश्चन थर्ड, एक शाम ए और बी एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे हैं। यदि बी की छाया बी के एकदम दाएं बन रही है तो ए का मुंह किस दिशा में है? कोशिश करो जरा, कोशिश करो।
साउथ, राहुल साउथ, बिंदु साउथ, तारिक साउथ, आदर्श भी साउथ, कोमल साउथ, पूजा साउथ, ऋषभ साउथ, सर मैं भी बताऊं साउथ, हाँ मृत्युंजय तुम्हारा भी ठीक है, अभिषेक, ब्रजेश, रोहित, ये लोग का क्यों नहीं आ रहा भैया, विजय, वंदना, अलका, ममता, राजरानी, तुम्हारा भी आंसर नहीं है, आ गया, अच्छा हाँ राजरानी का आ गया, ठीक आ गया साउथ में, अग्रहरी साउथ, विजय सबका आ गया, ठीक है, अभिषेक, तुंजय साउथ, चलो ठीक, जिनका आ गया वेरी गुड, मतलब समझ में आया। स्टेप नंबर 1, सुबह या शाम, शाम, है तो सन होगा वेस्ट में और शेडो होगी ईस्ट में, शेडो ईस्ट में होगा, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। दूसरा, मुंह करके बात कर रही हैं, आमने सामने, हेड फिक्स, ठीक है, हो गया फिक्स सब कुछ। फिर बात हो रही है किसके बाएं और दाएं, स्टेप था किसके बाएं और दाएं, पढ़िए, बी के एकदम दाएं, स्टेप है छाया किधर बन रही है, बी के एकदम दाएं, यही हमें ढूंढना था। तो अपने क्वेश्चन में हमने ढूंढा कि बी के एकदम दाएं, छाया, देखो कौन से हेड में छाया दाएं होगी, ये दाएं, क्या इस एरो से, अगर ये एरो अगर ये बी है तो क्या ये दाएं है, नहीं बाएं है, अगर यहां हुआ तो शेडो बाएं हो जाएगा, इसका मतलब ये जो नीचे वाला है, क्योंकि ये दाएं है, इसके इधर दाया होगा, इधर इसका बायां होगा, तो हमें शेडो दायां देखना है, इसका मतलब बी यहां है, क्योंकि बी के एकदम दाएं बनना है शेडो, तो बी के दाएं इधर हो गया, बहुत आसान था, आ गया, अब तो आ गया, ठीक है ना। बस हमको ये देखना है कि किधर वो बन रहा है, फिक्स करना है, और दोनों हेड को देखना है कि किस हेड का बायां दायां है, और शेडो जिधर बने बी के एकदम दाएं, तो बी को उधर रखना जिसके दाएं शेडो आए, तो ए ऊपर देख रहा होगा, मतलब यहाँ ए होगा, तो ए का मुंह किधर है, तो ए का मुंह साउथ में, ठीक है। अब ये वाला आंसर सबका आ जाना चाहिए, एक भी कोई ऐसा ना बचे जिसका आंसर ना आए, कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, और कुछ नहीं है शेडो में, स्टेप ध्यान रखिए, आंसर निकाल लीजिए, एक शाम ए और बी एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े थे, यदि बी की छाया ए के एकदम दाएं है, तो ए का मुंह किस दिशा में, आंसर चंचल नॉर्थ आ गया, अभिषेक नॉर्थ, ऋषभ नॉर्थ, सुरजीत नॉर्थ, बिंदु नॉर्थ, पूजा नॉर्थ, अतुंजय नॉर्थ, तारिक भी नॉर्थ, रोहित नॉर्थ, वंदना नॉर्थ, वंदना का आ गया आंसर भाई, ताली बजाओ, आंसर आ गया, ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, तो ममता ना, अरविंद हो गए, शर्मा, इला शर्मा, अग्रहरी, प्रदीप नॉर्थ, अरे तेज हो गए सब भाई, चौथा क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते सब नॉर्थ, कोई भी ऐसा बंदा नहीं, आज सुन के तो नहीं दे रहे हो नॉर्थ की, सब नॉर्थ दे रहे हैं, चलो हम भी नॉर्थ दे रहे हैं, ठीक है ना, हाँ तो नॉर्थ आ रहा है, बिल्कुल एकदम सही है, स्टेप बाय स्टेप चलो, आंसर आ जाना है। सबसे पहले पता करो शाम या सुबह, हमें पता चला शाम है, ईस्ट और वेस्ट, शाम मतलब सन किधर होगा, वेस्ट में होगा, छाया किधर होगी,
ईस्ट में होगी। अब देखो मुंह करके बात कर रहे हैं या पीठ करके, तो भैया पीठ करके कर रहे हैं, तो पीठ करके कर रहे हैं मतलब एरो का साइन अपोजिट लगेगा, नॉर्थ और साउथ। पीठ करके बात कर रहे हैं ना, तो एरो का हेड बदल गया। क्लियर? अब हमें देखना है अंतिम स्टेप, किसके बाएं या दाएं। तो हमें पता चला ए के एकदम दाएं, छाया ए के दाएं होनी चाहिए, ये रही छाया। अब ये छाया दाएं होनी चाहिए। अब ये दाएं इस वाले एरो के है या एरो के है, तो आप जब इस वाले एरो को पढ़ेंगे, ये वाले एरो को, तो इसका दायां इधर है और इसका बायां इधर है। जब आप इस हेड को पढ़ेंगे तो इसका दायां इधर होगा और इसका बायां इधर होगा। हमें छाया किधर करनी है? दाएं करनी है, तो यहां तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बाएं हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ये दाएं होना चाहिए, बस यही है। तो ए के एकदम दाएं मतलब ए इधर है, तो ए के दाएं हो गई छाया, ये हो गई ए के दाएं छाया। तो ए उधर देख रहा है, बी नीचे देख रहा है, मतलब ए नॉर्थ में देख रहा है। आंसर हो गया ए नॉर्थ में देख रहा है, तो आंसर हो गया नॉर्थ। शैडो क्लियर? और कोई क्वेश्चन ही नहीं है शैडो में, खत्म हो गया शैडो का टॉपिक, कुछ नहीं बनता इसके अलावा। सुबह या शाम सन को फिक्स करो, शैडो को फिक्स करो, पीठ करके कर रहे हैं या मुंह करके कर रहे हैं, एरो को हेड को फिक्स करो, फिर अपने क्वेश्चन में ढूंढो किसके दाएं या बाएं छाया बन रही है, उसको हेड पर रख दो, आंसर आपके हाथ में। शैडो कंप्लीट। आई होप कि शैडो क्लियर हो गया। हाँ कंप्लीट। बारह बजे शैडो कहां बनती है? पैर के नीचे। 11:45 पे शैडो किधर बनेगी? 11:45 पे शैडो किधर बनेगी? ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। 11:45 पे शैडो किधर बनेगी? एक कह रहा है नॉर्थ वेस्ट, सर नॉर्थ वेस्ट में बनेगी तुम लोग यार, ठीक है। शैडो किधर बनेगी? अरे 11:45 पे देखो 12 बजे से पहले पहले, 12 बजे से पहले पहले सूरज को पूरब में माना जाता है। 12 बजे से पहले पहले सूरज को पूरब में माना जाता है, तो 12 बजे से पहले पहले सूरज पूरब में होगा और सारी छाया पश्चिम में बनेगी। वो चाहे 11:45 हो, चाहे 9:45 हो, चाहे 10:45 हो, 11:49 हो, 12 बजे से पहले पहले सन पूरब में माना जाएगा और छाया वेस्ट में मानी जाएगी। ठीक 12 बजे सर के ऊपर सन, छाया नीचे। अगर हम कहें आपसे 2:45 पर, तो अब सन वेस्ट में माना जाएगा, अब शाम होने वाली है, तो 2:45, 12 बजे के बाद के जितना टाइम है वो सब आपका सूरज वेस्ट में चला जाएगा और जो छाया है वो ईस्ट में चली जाएगी, बस इतना ध्यान रखना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की। कितना आपने पढ़ा? मिसलेनियस, विविध, मिक्स्ड क्वेश्चन। पहला, सीमा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गई, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ी, फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ी। अब वह किस दिशा में जा रही है? अब वह किस दिशा में जा रही है?
अभिषेक नॉर्थ, अरविंद नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। सर नॉर्थ ईस्ट में नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा आंसर, आंसर नॉर्थ होगा, नॉर्थ में ही जा रही है पूजा, नॉर्थ। देखो सीमा नॉर्थ वेस्ट में गई है ना, मतलब अगर ये डायरेक्शन हम मान लें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट, ये होता है नॉर्थ वेस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट। इसका मतलब अगर ये प्रारंभिक बिंदु है तो वो इधर गई, क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट में जा रही है, तो वो नॉर्थ वेस्ट में जा रही है। अब यहां से वो 90 डिग्री मुड़ी, तो इसका 90 डिग्री किधर, इसका 90 डिग्री ये हो गया, नाइन्टी डिग्री दाएं मुड़ गई, ठीक है। अब कह रहा है 45 डिग्री बाएं मुड़ी, 45 डिग्री बाएं मुड़ी, तो इसका बायां किधर होगा, बायां ऊपर की तरफ होगा, बायां किधर होगा। तो ये डायरेक्शन अगर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है डायरेक्शन, इस तरह से ऐसे जा रही है, तो आप क्या करो, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। अगर ये डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे ये पॉइंट है और ये इधर जा रही है, तो इसका मतलब इसको बाएं मुड़ना है 45 डिग्री, ये तो वो इधर जा रही होगी नॉर्थ में। अरे अगर कोई इस तरह से मुड़ रहा है, ऐसे जा रहा है वो, और इसको 45 डिग्री घूमना है, ऐसे जा रहा है सपोज यहां पर, ठीक है, तो 45 डिग्री यही तो होगा, यही तो नॉर्थ है। हाँ जी, गया दिमाग में कि गायब हो गया। तेज हो गए हो सब लोग, बस हम तेज कहते रहे, तुम लोग तेज हो गए। स्मिता ने उत्तर की ओर कुछ दूरी तय की, वह बाईं ओर मुड़ी, 4 किलोमीटर चली। वह अपनी शुरुआती बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वह उत्तर की ओर कितना चली। तीन किलोमीटर, 1 किलोमीटर, अभिषेक 3, चंचल 3, अरविंद 3, ओप्पो 3, रोहित 1, रोहित 1 किलोमीटर गलत है, पूजा 3, वंदना भी 3, सब लोग का आंसर लगभग 3 आ रहा है। जिनका 3 है वो सही है, मृत्युंजय 3, इमरान 3, जिनका 3 है वो सही है। बहुत इजी क्वेश्चन दिए हैं भाई। देखो उत्तर की ओर चली है, ये उत्तर है, कुछ दूरी चली, बाईं ओर मुड़ी 4 किलोमीटर, वो अपने शुरुआती बिंदु से 5 किलोमीटर पे है, ये प्रारंभिक बिंदु है।
तो इसका मतलब ये है 5 किलोमीटर। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो ए बी इक्वल टू √4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, नहीं माइनस होगा ना, ए बी इक्वल टू √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू 3 किलोमीटर। यही आंसर, 3 किलोमीटर इज द आंसर। हेलो, अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, प्रैक्टिस हो रही है अब। बड़े ये वाला भी आंसर सबका आ गया था, लगभग सबका सही आ गया। टफ दे रहे हैं क्वेश्चन अब। रंजीत अपने घर से 100 मीटर ईस्ट की ओर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 50 मीटर चलता है। इसके बाद 20 मीटर साउथ वेस्ट की ओर चलता है, और अंत में 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और 500 मीटर चलकर अपने दादा के घर पहुंच जाता है। अपने घर पहुंचने के लिए रंजीत को किस दिशा में जाना होगा? ऑप्को नॉर्थ ईस्ट गलत आंसर है, नॉर्थ ईस्ट रॉन्ग आंसर। नॉर्थ वेस्ट भी गलत है। मृत्युंजय साउथ वेस्ट सही है, साउथ वेस्ट सही है, नॉर्थ गलत है, साउथ वेस्ट सही है। साउथ वेस्ट अग्रहरी सही है, तारीख भी सही है। राजरानी साउथ वेस्ट, ठीक है। अच्छा, आंसर हमको नहीं बताना चाहिए था ना, आंसर बता देते हैं तो तुम लोग का भी आंसर आने लगता है। नहीं कह रहे, नहीं सर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड, ठीक है, सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सबका, जिनका साउथ वेस्ट आ रहा है वो करेक्ट है। डायग्राम अगर आप सही बनाओगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो आपको हमने 2 मिनट दिया, अब हम लोग समझते हैं। देखो जिनका डायग्राम गलत बनेगा ना, जानते हो कहाँ दिक्कत आने वाली है? 225 डिग्री घुमाने में।
जो 225 डिग्री घुमा नहीं पाएंगे ना, वहीं पर दिक्कत आएगी। चलिए हम घुमा के दिखाते हैं 225 डिग्री। कंप्लीट कर देते हैं इसको तुरंत। ये है रंजीत, ये है रंजीत का घर। 100 मीटर चला, 100 मीटर चला ईस्ट में, फिर दाहिने मुड़ा, मीटर, इसके बाद 20 मीटर साउथ वेस्ट चलता है। देखो जिनको डायरेक्शन फाइंड आउट करने में दिक्कत आती है ना, जहां से मुड़ाना हो वही मान लिया करो। मान लो यहां से मुड़ाना है तो इधर ईस्ट मान लो, इधर वेस्ट मान लो, इधर नॉर्थ मान लो, इधर साउथ मान लो, तो साउथ वेस्ट यही तो होगा। बात समझ में आ रही है? जहां से आपको मुड़ने में दिक्कत आए बस वहीं पर वो डायरेक्शन मान लो। अभी बनाया नहीं जाता ना डायग्राम में, दिक्कत यह है कि बनाते नहीं, हम लोग समझना होता है। इस पॉइंट से आपको मुड़ना है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा साउथ वेस्ट किधर जाए, तो आपने ईस्ट इधर माना, वेस्ट ये है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ ये है, तो साउथ वेस्ट यही आना होगा आपको, सिंपल है। तो साउथ वेस्ट ये हो गया। अब 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, यही है आपकी दिक्कत। अब देखो ये व्यक्ति ये पॉइंट पर है और ये जा इधर रहा है, और यहीं से आपको 225 घूमना है। तो भाई अगर आप इधर जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घूमें तो 180 डिग्री ये हो गया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और 225 का मतलब होता है 180 प्लस कितना, 45। तो 180 तो हम घूम चुके, 45 और घूमना है। तो जैसे ही हम 45 घूमेंगे इसका, तो यही तो हुआ 45, घूम गए 225 डिग्री। तो 180 जैसे ही हम घूमे एंटी क्लॉकवाइज, ये मिल गया, और 45 ये मिल गया, हो गया 225 डिग्री, कंप्लीट हो गया 225 डिग्री। समझ गए सब लोग? तो यही घूमना था हमें एंटी क्लॉकवाइज 225। हम इधर जा रहे थे, 180 इधर घूमे, और 45 ये घूमे, तो हम इधर जा रहे हैं नॉर्थ। तो 225 एंटी क्लॉकवाइज घूमे और 500 मीटर चलकर अपने दादा घर पहुंच गए। अब एक बात समझो, अब अगर यहां से यहां तक की दूरी 50 मीटर है तो 500 मीटर इसके नीचे थोड़ा आएगा। अरे कहां 50 मीटर है, कहां 500 मीटर है, इसका मतलब ये जाएगा बहुत ऊपर, ये क्रॉस करेगा पूरा, इधर कहीं पहुंचेगा 500 मीटर, ये आएगा 500 मीटर। तो अब यहां है रंजीत, दादा का घर। अब रंजीत को अपने घर पहुंचना है, तो रंजीत को कैसे चलना होगा, इधर चलना होगा, यहां चलना होगा। अब बताओ ये किधर है, कौन सी डायरेक्शन है? तो हमने कहा यहां तुरंत मानो, ये ईस्ट मानो, वेस्ट मानो, नॉर्थ मानो, नीचे साउथ मानो। अब बताओ ये डायरेक्शन कौन सी है? पता चल गया कौन सी है, साउथ वेस्ट है। तो दादा के घर से उसे अपने घर जाना है, तो दादा के घर से उसे आना है रंजीत के घर, तो उसे साउथ वेस्ट जाना होगा। अब जिनका आंसर अलग अलग आ रहा था ना, तो वो दिक्कत उनको यहां आ रही है, ये 500 रखने में, है ना, ये 500 में दिक्कत आई है ना। कई लोग क्या किए होंगे, इस 500 मीटर को यहीं रख लिए, कुछ लोग यहीं तक रख दिए, 500 मीटर बना लिया। अरे अगर यहाँ 500 रख दोगे तो वो तो बदल जाएगी डायरेक्शन ना फिर। अब अपना दिमाग भी तो लगाओ, दिमाग है ना सबके पास? हाँ है, यू आर इंजीनियर्स, वो अलग बात है कहने के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अच्छा एक कहावत है, इंजीनियर्स को अपना सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सब आता है। मतलब जो इंजीनियर होते हैं वो जिस की पढ़ाई किए होते हैं उसको छोड़ के बाकी सब आता है उनको,
और ऐसा एक सोशल मीडिया पे भी वो बच्ची एक बोली नहीं, उससे वो कहते हैं कि मैं पढ़ना नहीं चाहती, वो कहते हैं कि क्यों, छोटी सी बच्ची है, उसका वायरल है, तो उससे कहते क्या बनना चाहोगे, क्यों नहीं पढ़ो, कहते हैं इंजीनियर बनेंगे, क्यों, इंजीनियर को पढ़ना नहीं पड़ता। कहते हैं कि ये वो छोटी सी बच्ची है, उसका वीडियो वायरल बहुत रो रहा है। तो वही चीज है। हाँ, तो आप समझिए कि अगर ये 50 मीटर है, अगर ये 50 मीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है 500 मीटर इसको क्रॉस करेगा ही करेगा, ठीक है, वो उसके आसपास नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर ही जाएगा वो। तो ये आंसर आपका यहाँ तक आएगा, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर था साउथ वेस्ट। तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। सारे वो रिवाइज करिएगा क्वेश्चन, सीट हम आपको कल भेज देंगे इसका जो ऑनलाइन वाला है। अब ऑनलाइन इस समय कर सकते हैं। अच्छा, कोई डाउट बचेगा ना, तो हम जैसे ही ऑफलाइन शुरू होगा हम आपको वो डाउट सारे क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप ये चीजें कर लीजिए। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, कल भेज देंगे डीपीपी, अभी डीपीपी इस समय नहीं है, अभी ऑनलाइन हम मंगा लेंगे, फिर आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। कल कौन सा टॉपिक शुरू किया जाए? तुम लोगों से पूछने का मतलब कि गड़बड़ ही है, क्योंकि तुम तो अलग अलग टॉपिक बताओगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। सर कैलेंडर देखो आ गया, कैलेंडर पे आ गया है, कैलेंडर कैलेंडर क्लॉक। कैलेंडर काफी लंबी चलेगी है ना सर, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको पूछने के लिए उनके रखा है, रख रहे हैं सर। हाँ ठीक है, रखे रहो बेटा, बिल्कुल सही रख रहे हो। कैलेंडर शुरू कर दें? अगर कैलेंडर चाहते हो तो कैलेंडर शुरू कर दें, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग मिसिंग नंबर, यस सर, ओके। कैलेंडर शुरू कर रहे हैं, कल कैलेंडर शुरू करते हैं, ठीक है। पीछे वाले लोगों का कैलेंडर छूटा भी है, जो पीछे पढ़े हैं रीजनिंग, उनका भी छूट गया है ना कैलेंडर, तो वो पढ़ लेंगे। कैलेंडर शुरू कर देते हैं, ठीक है। कई बच्चों का छूटा हुआ है कैलेंडर। कैलेंडर सही भी टॉपिक है, नंबर आते हैं क्वेश्चन। ओके चलो, ओके, थैंक यू। मस्त रहिए सब लोग, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खाना पीना खाते रहिए सर।